तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बहुत ही अच्छे होगे। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही सस्पेंसफुल मूवी के साथ। ये मूवी साल 2007 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 5.4 आउट ऑफ 10 है। दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर कॉमेडी मूवी है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू कर लेते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। और हाँ, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुम लोगों ने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही रोमांचक वीडियो, रोमांचक मूवी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तुम सब ने ये वर्क कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसके प्राइवेट पार्ट में टीथ होते हैं। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है तो हमें एक मैरिड कपल दिखाए जाते हैं। इन दोनों की ये दूसरी शादी होती है। हस्बैंड का नाम बिल और वाइफ का नाम किम होता है। बिल का एक बेटा भी होता है, ब्रैड, और किम की एक बेटी डाउन, जो कि एक साथ दोनों बाथटब पे नहा रहे होते हैं। ब्रैड डाउन को अपनी बहन नहीं समझता था क्योंकि वह दोनों सगे भाई बहन नहीं थे। ब्रैड और डाउन नहा रहे होते हैं, तभी ब्रैड अपने सौतेली बहन डाउन के प्राइवेट पार्ट में उंगली डाल देता है, जिसके अगले ही पल वह जोर से चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाता देख उसके पेरेंट्स वहां पर आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ब्रैड की उंगली पर बाइट का निशान है। उन्हें लगता है कि ये शायद डाउन ने काटा है, लेकिन यह असल में कैसे हुआ ब्रैड अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है। वहीं डाउन भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि ये सब कैसे हो गया। इसके बाद सीन चेंज होता है और सीन हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब डाउन बड़ी हो चुकी है और डाउन एक क्रिश्चियन प्रोमिस ग्रुप की मेंबर बन चुकी है और वो अपने ग्रुप मेंबर के सामने प्योरिटी पर स्पीच दे रही होती है। एक दिन डाउन जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, तभी वहां पर एक टोबी नाम का लड़का आता है। टोबी ने हाल ही में डाउन के ग्रुप को ज्वाइन किया था। डाउन जैसे ही टोबी को देखती है वह उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और टोबी भी उसे कहीं ना कहीं पसंद कर रहा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद डाउन जब अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसकी मॉम बीमार है और दिन पर दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद डाउन जब नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो अचानक ब्रैड आकर उसे डरा देता है। ब्रैड अक्सर उसे परेशान करता रहता था। अगले दिन जब डाउन अपने स्कूल जाती है तो वह वहां देखती है कि कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे ही पागल हैं, लेकिन डाउन तो सिर्फ टॉबी की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही थी। इसके बाद बायोलॉजी क्लास में हमें दिखाया जाता है कि बुक में बने लेडीज के प्राइवेट पार्ट को स्टिकर से कवर किया गया है, जिसे देख क्लास के सभी स्टूडेंट पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो बायोलॉजी टीचर उन्हें बताते हैं कि ये स्टेट बोर्ड का डिसीजन है, क्योंकि स्टेट बोर्ड नहीं चाहता कि स्टूडेंट उस फोटो को देखे। इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, डाउन अपने कुछ फ्रेंडों के साथ मूवी देखने जाती है। ये मूवी 18+ होती है। डाउन के बगल में बैठा टोबी मूवी देखते देखते रोमांटिक हो जाता है और फिर डाउन की तरफ एक हवस भरी नज़र से देखता है, लेकिन डाउन उसे इग्नोर कर देती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तभी ब्रैड की गर्लफ्रेंड उसकी कटी हुई उंगली के बारे में पूछती है, तो ब्रैड उससे झूठ कहता है कि बचपन में मुझे डाउन ने काटा था, जिसकी वजह से ये मेरी उंगली ऐसी हो गई है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि डाउन तो उस वक्त छोटी बच्ची थी, वह ऐसा कैसे कर सकती है। तो ब्रैड उसकी बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड को सच्चाई नहीं बताना चाहता था। इसके बाद फिर से हमें डाउन और उसके फ्रेंड दिखाए जाते हैं, जो कि मूवी देखने के बाद एक लेक पर जाते हैं। वहां पर पेड़ की एक गुफा भी होती है। तभी डाउन की एक फ्रेंड उन्हें बताती है कि जो भी कपल यहाँ पर स्विमिंग के लिए आते हैं वह स्विमिंग के बाद उस गुफा में जाते हैं और वहाँ पे सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं।
इसके बाद डाउन और टोबी उसी लेक पर बैठकर बात करने लगते हैं। तो डाउन टोबी को बताती है कि मैं अभी भी वर्जिन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरा हस्बैंड ही मुझे टच करे, क्योंकि मैं किसी दूसरे लड़के के साथ सेक्सुअली इंटीमेट नहीं होना चाहती। तो टोबी उससे कहता है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ, क्योंकि 1.5 साल पहले मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुआ था और यह शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद डाउन जब वहां से वापस अपने घर आती है और जब रात में अपने बिस्तर पर लेटी होती है तो वह टोबी के बारे में सोचने लगती है। वह फील करती है कि उसकी टोबी के साथ शादी हो गई है और वह आज उसकी फर्स्ट नाइट है। डाउन ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक डाउन को एक क्रिएचर का विजन आता है, जिसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह डाउन टोबी को कॉल करके कहती है कि अब हम लोग नहीं मिलेंगे, और इसके बाद डाउन कॉल कट कर देती है। डाउन टोबी से ऐसा बोल देती है, लेकिन डाउन टोबी से दूर बिल्कुल भी नहीं रह पा रही थी। जिसके बाद डाउन फिर से टोबी को कॉल करती है और उसे लेक पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर ये दोनों एक साथ स्विमिंग करते हैं। इसके बाद ये दोनों उसी गुफा में जाते हैं और टोबी वहाँ डाउन को किस करने लगता है। ऐसा करते करते टोबी और भी रोमांटिक हो जाता है और वह डाउन के साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने लगता है, लेकिन डाउन खुद को कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, जिसकी वजह से वह उसे अपने साथ इंटीमेट होने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टोबी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। तभी अचानक डाउन बेहोश हो जाती है, तो टोबी इसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी अचानक डाउन को फिर से होश आ जाता है और वह उसे फिर से मना करने लगती है, लेकिन टोबी नहीं मानता और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से टोबी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो डाउन देखती है कि टोबी का प्राइवेट पार्ट कटकर जमीन पर गिर गया है। यह देखकर डाउन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और टोबी दर्द से चिल्लाते हुए पानी में गिर जाता है। जिसके बाद डाउन उसे आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जिसके बाद डाउन वहाँ से घर भाग आती है और टोबी के साथ जो भी हादसा हुआ था उसके लिए वह खुद को दोषी मानती है और घर पर रखे सामान को तोड़ने फोड़ने लगती है। इसके बाद जब अगले दिन डाउन अपने फ्रेंडों से मिलती है तो वह उनसे पूछती है टोबी के बारे में। तो उसके फ्रेंड डाउन को बताते हैं कि हमने उसे स्कूल के बाद से नहीं देखा और ना ही हमारी उससे कोई बात हुई है। तो डाउन ये बात सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वह अपनी स्पीच भी ठीक से नहीं दे पाती। स्पीच खत्म होने के बाद डाउन और उसके सारे फ्रेंड एक डांस पार्टी में जाते हैं, लेकिन डाउन वहाँ पर अकेली एक जगह पर बैठ जाती है और टोबी के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पर रॉयन आ जाता है, तो डाउन उससे लिफ्ट के लिए पूछती है, जिसके बाद रॉयन उसे घर पर ड्रॉप कर देता है और इसके साथ ही उससे डेट पर चलने के लिए पूछता है। जिसके बाद डाउन उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डाउन फिर से अपनी साइकिल लेकर उसी लेक पर जाती है। डाउन वहाँ पर देखती है कि अभी भी टोबी का प्राइवेट पार्ट वहीं पड़ा हुआ है और एक कीड़ा उसे खा रहा होता है। यह देखकर डाउन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वह अपने घर आकर बायोलॉजी की बुक में बने लेडीज प्राइवेट पार्ट पर लगा स्टिकर हटाती है और उसे देखती है और फिर उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि किसी किसी लड़की के वैजाइना में टीथ होते हैं, जो कि सेक्स करते वक्त लड़का के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। डाउन यह देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि कुछ ऐसा ही उसके साथ भी हो रहा था। इसके बाद वह उसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो डाउन उसे कहती है कि मैं एक यहाँ पर नॉर्मल चेकअप के लिए आई हूँ और मैं ऐसा पहली बार करा रही हूँ। डाउन की यह बात सुनकर डॉक्टर उसका फ़ायदा उठाने की सोचता है और चेकअप करते हुए डाउन के प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल देता है, जो कि डाउन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। जिसके अगले ही पल
डॉक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर की चारों उंगलियां कट गई हैं। यह देखकर डॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में वह देखती है कि टोबी की शक्ल का एक लड़का पुलिस की गाड़ी लेकर जा रहा होता है। डाउन यह देखकर चेक करने के लिए फिर से उसी लेक पर जाती है, तो वह वहाँ देखती है कि पुलिस को टोबी की लाश मिली हुई है। डाउन यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वह वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। तभी वह देखती है कि उसकी मदर बाथरूम में बेहोश पड़ी हुई है और डाउन का सौतेला भाई ब्रैड उन्हें उठाने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो रहा होता है। इसके बाद डाउन तुरंत अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाती है और अपने फादर को कॉल कर देती है, जिसके बाद डाउन के फादर डाउन को रेस्ट करने के लिए घर भेज देते हैं। और जब डाउन हॉस्पिटल से अपनी घर आती है तो वह देखती है कि ब्रैड अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है। यह सब देखकर डॉन को बहुत ही बुरा लगता है और वह रोते रोते अपने फ्रेंड रायन के पास आती है, तो रायन उसे संभालता है और उसे समझाता है। इसके बाद डाउन नहाने लगती है। तभी रायन उसे एक मेडिसिन देता है जो कि स्ट्रेस कम करने की होती है। इसके बाद रायन अपने कमरे को बहुत ही अच्छे से सजाता है और जब डाउन नहाकर वापस आती है, इसके बाद रॉयल और डाउन दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते करते दोनों ही रोमांटिक हो जाते हैं और फिर वे दोनों सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं। डाउन यह देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी कि रॉयन के साथ इंटीमेट होते वक्त रॉयन को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद अगली सुबह फिर से रॉयन डाउन के साथ इंटीमेट होता है। रॉयन डाउन के साथ इंटीमेट हो ही रहा होता है, तभी अचानक रॉयन के फ्रेंड का कॉल आ जाता है। रॉयन उससे कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच शर्त लगी थी कि मैं डाउन के साथ कभी भी इंटीमेट नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं डाउन के साथ इंटीमेट हुआ, इसलिए यह शर्त मैं जीत चुका हूँ। यह सब सुनकर डाउन को बहुत बुरा लगता है और इसके अगले ही पल रॉयन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रॉयन का भी प्राइवेट पार्ट कट चुका है और रॉयन का भी वही असर हुआ जैसा कि बाकी लोगों का हुआ था और फिर डाउन उसे तड़पता छोड़ वहाँ से निकल जाती है। तभी डाउन को यह भी समझ आ जाता है कि जब वह किसी लड़के के साथ अपनी मर्जी से इंटीमेट होगी तो उस लड़के को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर डाउन के साथ कोई भी ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो उसका प्राइवेट पार्ट कट जाएगा, क्योंकि टोबी ने बिल्कुल ऐसा ही किया था और शायद इसी वजह से टोबी का प्राइवेट पार्ट कट जाता है और डॉक्टर भी उसके साथ ज़बरदस्ती उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी भी उंगलियां कट गई थी। लेकिन रॉयन ने डाउन की मर्जी से उसके साथ सेक्स किया था, इसकी वजह से रॉयन को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब रॉयन की असलियत डाउन को पता चली तो इसकी वजह से डाउन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से रॉयन का भी प्राइवेट पार्ट कट जाता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ब्रैड के फादर ब्रैड को घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन ब्रैड घर छोड़ने की बजाय उन पे हमला कर देता है और अपने डॉग को उन पर छोड़ देता है, जो कि उसका डॉग ब्रैड के फादर की गर्दन पर काट लेता है। इसके बाद ब्रैड अपने फादर से कहता है कि आपसे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि आपने डॉन की मदर से शादी करके मुझे डॉन का सौतेला भाई बना दिया। ब्रैड अपने फादर से ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ब्रैड डाउन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। इसके बाद डाउन जब हॉस्पिटल जाती है तो वह देखती है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वह अपनी मॉम से लिपट कर बहुत रोती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड की गर्लफ्रेंड ब्रैड के फादर को लेकर हॉस्पिटल आती है। तभी वहाँ पर डॉन भी आ जाती है और फिर गर्दन पर लगी चोट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर उसके फादर उसे कुछ भी नहीं बताते। तभी ब्रैड की गर्लफ्रेंड डॉन से सॉरी कहती है और उसे बताती है कि जब तुम्हारी मॉम बीमार थी तो बार बार ब्रैड से मदद के लिए कह रही थी, लेकिन ना तो ब्रैड ने उनकी मदद की और ना ही मुझे करने दिया। यह बात सुनने के बाद डाउन को ब्रैड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद डाउन वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है
और मेकअप करके अपने सौतेले भाई ब्रैड के पास जाती है उससे बदला लेने के लिए। डॉन को मेकअप में देखकर ब्रैड रोमांटिक हो जाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं, तभी अचानक ब्रैड चिल्लाने लगता है और फिर उसके साथ भी वही होता है जो बाकी लड़कों के साथ हुआ था। ब्रैड का भी प्राइवेट पार्ट कटकर जमीन में गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद ब्रैड का डॉग उसके प्राइवेट पार्ट को उठाकर खा जाता है और फिर डॉन ब्रैड को वहीं पर तड़पता हुआ छोड़कर निकल जाती है, क्योंकि ब्रैड अगर उसकी माँ की मदद कर देता तो शायद डॉन की मदर आज जिंदा होती। इसके बाद वह डिसाइड करती है कि अब वह बाकी की जिंदगी अकेले ही जिएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डाउन साइकिल चलाते हुए हाईवे से जा रही होती है, लेकिन तभी अचानक डाउन की साइकिल खराब हो जाती है और वह एक ओल्ड मैन से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वह ओल्ड मैन डाउन को लिफ्ट दे देता है और रास्ते में वह उसे अकेला देखकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और फिर वह बूढ़ा आदमी हैवानियत भरी निगाहों से डॉन को देखता है और हंसने लगता है, तो डॉन भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। अब इसके आगे का सीन क्या होगा अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका भी वही असर होगा जैसा कि बाकी लोगों का हुआ था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की मूवी देखने के लिए बेल बटन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।